हेलो गाइस, सच में ब्रांड न्यू वीडियो लेकर तो आज हम देखने वाले हैं लास्ट एनीमे का एपिसोड नंबर 2। लेकिन अगर आपने इसका एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप पहले वो देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में जो कुछ भी होने वाला है वो उसको देखे बिना आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पर स्टार्टिंग में ही किरागिरी बोल रही होती है कि हमें चाहे मोकोतो के ऊपर जितना भी शक हो हम उसे वोट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। और ऊपर से मैंने ये चीज को भी देखा था कि जिस नाइफ से खून किया गया था वो एक किचन नाइफ है। लेकिन तभी यहाँ पर असिकिना बताती है कि मैं पिछली रात जब साकुरा के साथ किचन में थी तब मैंने देखा था कि मिजुनो भी वहाँ पर आई थी, और जब वो वहाँ से गई तो एक नाइफ भी वहाँ से गायब हो चुका था। और यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स इस बात के ऊपर बिलीव भी करने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी यहाँ पर मोकोतो को खूनी नहीं मानता, और अभी भी सभी का शक यहाँ पर मोकोतो के ऊपर ही होता है। तभी यहाँ पर किरागिरी कहती है कि मैंने बाथरूम के डोर को काफी अच्छे से देखा है, और उसे देखने से तो ऐसा लग रहा था कि खूनी को काफी दिक्कत हो रही थी अंदर जाने में, और ऐसा लग रहा था कि डोर उससे खुल ही नहीं रहा था। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बॉयज के बाथरूम में लॉक तो था ही नहीं। और इतना सुनने के बाद मोकोतो कहता है कि बाथरूम के दरवाजे को तुम ऐसे नहीं खोल सकते, वो ज्यादातर जाम हो जाता है, और इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए सही तरीका जिससे कि तुम उसे खोल सको। और सभी लोगों को यह बात को सुनने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि अगर मोकोतो ने खून किया होता तो फिर उसे बाथरूम के दरवाजे को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ती, क्योंकि उसे तो ये मेथड पता था जिसकी वजह से वो सीधा ही अंदर चला जाता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मिजुनो के रूम के अंदर खूनी घुसा कैसे, क्योंकि डोर का लॉक तो बिल्कुल सही था, और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि डोर के लॉक को तोड़ने की कोशिश भी की गई है। और फिर यहाँ पर मोकोतो सभी लोगों को बताता है कि मैंने उसको बोला था कि चाहे कोई भी गेट पर आए गेट को कभी भी मत खोलना, और देखने से तो ऐसा लग भी रहा था कि वो गेट को कभी नहीं खोलेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन तभी इतना सुनने के साथ किरागिरी कहती है कि मिजुनो ने यहाँ पर अपनी नोटबुक के ऊपर शायद कुछ लिखा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने उस पेपर को हटा दिया। लेकिन बाद में मैंने पेंसिल शेडिंग की मदद से ये ढूंढ निकाला कि उसने आखिर क्या लिखा था। और अगर इस नोट की माने तो ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर किसी को इन्वाइट किया था अपने रूम के अंदर, और इसमें उसने ये भी लिखा था कि ध्यान से रूम के नंबर्स को देखते हुए आना ताकि तुम किसी गलत रूम में न पहुंच जाओ। और ऊपर से मिजुनो ने ही रूम के नेम प्लेट्स को बदल दिया होगा, क्योंकि मोकोतो के अलावा सिर्फ उसी को पता था कि रूम बदला गया है। और फिर अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिजुनो ने नाइफ क्यों उठाया कैफेटेरिया से, और फिर बाद में उसने रूम को क्यों बदला, और ऊपर से उसने रात में किसी और को इन्वाइट क्यों किया। तो फिर अब यहाँ पर सारी बातों का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि मिजुनो यहाँ पर किसी का खून करना चाहती थी, और इसीलिए उसने नेम प्लेट्स को बदला। और अगर एक बार उसका काम हो जाता तो फिर वो नेम प्लेट्स को वापस से उन्हीं की जगह पर रख देती, जिसके बाद सारा शक यहाँ पर मोकोतो के ऊपर चला जाता। लेकिन मिजुनो का जो प्लान था वो वहीं पर ही फ्लॉप हो जाता है, और जो काम वो दूसरे के साथ करना चाहती थी वही काम उसके साथ हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रूम के अंदर बुलाया किसको गया था। और तभी यहाँ पर मोकोतो को याद आता है कि मिजुनो के पीछे जो नंबर लिखा हुआ था वो बेसिकली कोई नंबर नहीं बल्कि लेटर्स थे, जो कि उल्टे लिखे हुए थे। और उनको सीधा करने के बाद लियोन का नाम सामने आता है, जो कि एक बेसबॉल प्लेयर है। लेकिन यहाँ पर लियोन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर किरागिरी कहती है कि सभी स्टूडेंट्स जहाँ पर अपना सारा कचरा फेंकते हैं वहाँ पर हमें एक जला हुआ स्लीव मिला, और ऊपर से वहाँ पर एक क्रिस्टल बॉल भी टूटी हुई मिली। इसका मतलब यह है कि तुमने अपने कपड़ों को जलाने की कोशिश की जिसके ऊपर खून लग गया था। लेकिन जब तुम वहाँ पर पहुंचे उस दरवाजे के पास जहाँ पर तुम अपने कपड़े जलाना चाहते थे, तो तुमने देखा कि वहाँ पर दरवाजा बंद है, तो तुमने उसे खोलने के लिए क्रिस्टल बॉल की मदद ली। और जब तुम अपने कपड़े जला रहे थे तो तुमने ये चीज को बिल्कुल देखा ही नहीं कि तुम्हारी स्लीव का टुकड़ा बाहर गिर गया था। और सिर्फ हम में से सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि व्हाइट कपड़े पहनता है। लेकिन अभी भी लियोन कह रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद मोकोतो कहता है कि अपना टूल किट लेकर आओ, क्योंकि मैंने देखा था कि खूनी ने डोर के दरवाजे को खोलने के लिए डोर का हैंडल खोला है, यानी कि उसने स्क्रू निकाल दिया डोर के हैंडल से। फिर यहाँ पर लियोन समझ जाता है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। फिर जब यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट होती है तो सभी लोग यहाँ पर लियोन को ही वोट करते हैं, जिसके बाद मोनोकुमा कहता है कि तुम सबने मिलकर कर सही डिसीजन लिया है, क्योंकि यहाँ पर लियोन ही दोषी है। जिसके बाद यहाँ पर लियोन को पनिशमेंट दी जाती है। जिसके बाद आखिरी में लियोन यहाँ पर अपनी डिफेंस में सिर्फ यही कहता है कि अगर मैं उस लड़की की जान को नहीं लेता तो वो मेरी ही जान ले लेती, मैंने तो सिर्फ अपनी जान बचाई है। फिर इसके बाद हमें एग्जीक्यूशन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियोन को एक जगह पर बांध दिया जाता है। और फिर इसके बाद एक बॉल थ्रोइंग मशीन की मदद से कम 100 बेसबॉल उसकी तरफ फेंके जाते हैं, और फिर लगातार ऐसे बॉल की वार की वजह से लियोन की यहाँ पर काफी ब्रूटल डेथ हो जाती है, जहाँ पर ये सारे स्टूडेंट्स भी इस चीज को देख रहे होते हैं और उन्हें बुरा फील हो रहा होता है लियोन के लिए। लेकिन यहाँ पर मोनोकुमा कहता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, और अगर तुम इस स्कूल में हमेशा के लिए रहना चाहते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। और ऊपर से जब भी कोई ट्रेडर मारा जाएगा तो तुम्हें एक नए फ्लोर का एक्सेस दिया जाएगा, और इसका मतलब ये है कि तुम अब सेकंड फ्लोर पर भी जा सकते हो। और सेकंड फ्लोर पर आने के बाद ये सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट लॉकर रूम है, और ऊपर से यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी भी है, और यहाँ पर एक काफी बड़ा स्विमिंग पूल भी है, जहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर तगामी को एक यहाँ पर कंप्यूटर भी मिलता है, जहाँ पर वो उसे एक्सेस करने की कोशिश करता है। लेकिन
उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो खराब हो चुका है। फिर यहाँ पर ड्रॉर के अंदर से मोकोतो को एक लेटर भी मिलता है जो कि स्कूल के रियल प्रिंसिपल का होता है, जहाँ पर उसने इस लेटर में लिखा होता है कि स्कूल को बहुत जल्द डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम स्कूल के साथ चल रहे हैं अगर वो ठीक हो जाते हैं तो स्कूल को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। फिर यहाँ पर तगामी को ऐसा लग रहा होता है कि जब ये स्कूल बंद था तब किसी ने इस बात का फायदा उठाकर यहाँ पर इस गेम को खिलाना स्टार्ट कर दिया। तभी यहाँ पर असिकिना कहती है कि हमें यहाँ पर अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए स्विमिंग करते हैं, और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये आइडिया पसंद भी आता है। लेकिन जब ये लोग लॉकर रूम के अंदर जाते हैं चेंज करने के लिए तो वो देखते हैं कि डोर खुलता ही नहीं, जिसके बाद यहाँ पर मोनोकुमा कह रहा होता है कि इस डोर को खोलने के लिए तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और ऊपर से वो ये भी कहता है कि गर्ल्स सिर्फ अपने गर्ल्स लॉकर रूम में ही जा सकती हैं और जितने भी बॉयज है वो सिर्फ बॉयज लॉकर रूम में ही जाएंगे। लेकिन अगर गलती से भी कोई बॉय गर्ल्स के लॉकर रूम में जाने की कोशिश करता है तो उसे वहीं पर ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और ये सेम चीज गर्ल्स के लिए भी लागू होता है। और इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अपना इलेक्ट्रिक कार्ड को किसी और को नहीं दे सकता है। और हम यहाँ पर देखने की ओवाला यहाँ पर मोकोतो से कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे और इसेमारो के बीच के कंपटीशन को जज करना होगा, और हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों ही सोना के अंदर बैठे होते हैं और यहाँ पर इनका कंपटीशन यह होता है कि कौन कितनी देर तक बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पर मुकाबला काफी देर तक चलता है, जिसकी वजह से मोकोतो यहाँ पर काफी थक जाता है और वो यहाँ से चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। लेकिन जब अगले दिन मोकोतो उठता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए किचन में आता है तो वो ये देखकर काफी हैरान था कि ये दोनों यहाँ पर काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और काफी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। तभी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मोनोकुमा आता है और सभी लोगों को जिम के अंदर बुला रहा होता है, जिसके बाद मोनोकुमा यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक किसी की भी डेथ नहीं हुई है, और इसलिए मैं तुम्हें सभी लोगों के नाम के लेटर्स भेज रहा हूँ और इन सब के अंदर तुम्हारे सीक्रेट्स लिखे हुए हैं जो शायद तुम किसी को भी बताना नहीं चाहते। लेकिन अभी जो लेटर के अंदर सीक्रेट्स हैं वो काफी छोटे हैं, यानी कि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल जाए तो शायद तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर याद रहे 24 आवर्स के अंदर किसी की भी डेथ नहीं होती है तो फिर यहाँ पर मैं सभी के सीक्रेट्स एक दूसरे के सामने रिवील कर दूंगा, और कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो शायद किसी को भी तुम बताना नहीं चाहोगे। और ये सुनने के बाद मुझको तो ऐसा लग रहा होता है कि क्या सच में कोई अपने सीक्रेट्स को छुपाने के चक्कर में किसी की जान ले लेगा। आखिर जिस कंडीशन में हम हैं वहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हम यहाँ से कैसे बाहर निकले, और अगर सच में किसी का कोई सीक्रेट सभी के सामने आ भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसे इतना एम्बेरेंस फील करना चाहिए। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर मोनोकुमा सभी लोगों को बताता है कि तुम्हारे क्लासमेट को कुछ तो हो गया है। फिर जब यहाँ पर सभी लोग साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे होते हैं तो तगामे बताता है कि जितने भी लॉकर रूम है उन सभी के गेट खुले हुए हैं, और यहाँ पर मोनोकुमा इस चीज को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं सभी गेट्स को ओपन कर दिया है। तभी यहाँ पर तगामी मोकोतो के साथ जाता है गर्ल्स लॉकर रूम में, जहाँ पर वो देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर फुजिसाकी की किसी ने जान ले ली है और वॉल के ऊपर किसी ने तो लिख दिया था ब्लड फीवर। और फिर यहाँ पर तगामी डेड बॉडी को देखने के बाद कह रहा होता है कि आखिर जिसने भी इसकी जान ली है उसे काफी मजा आया था इसकी जान को लेने में। जिसके बाद इशिमारू भी लॉकर रूम में आता है तो वो भी यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है, और क्योंकि अब यहाँ पर इन तीनों ने इस डेड बॉडी को देख लिया है तो यहाँ पर मोनोकुमा कहता है कि काफी जल्द यहाँ पर ट्रायल्स स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आखिर इसकी जान किसने ली। और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो उन्हें यहाँ पर 3 चीजें मिलती है। पहला तो ये कि डंबल के ऊपर खून लगा है, इसका मतलब यह है कि डंबल से सिर के ऊपर मारा गया है, और यहाँ पर डेड बॉडी को टांगने के लिए एक वायर का यूज किया गया है, और ये बेसिकली एक लैंप की वायर है जो कि लाइब्रेरी में पाई जाती है। और उसके अलावा ये भी कि फुजिसाकी के पास अपना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर किरागिरी एक चीज को चेक करने के लिए जाती है, वो यहाँ पर इस चीज को देखने के लिए आई होती है कि पुराना जो स्टूडेंट है यानी कि लियोन जो कि मर चुका है क्या उसका कार्ड काम कर रहा है या फिर नहीं। और वो देखती है कि लियोन का कार्ड काम नहीं कर रहा, और यहाँ पर साकुरा मोकोतो को कह रही होती है कि पिछली रात को जब मैं यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए आई थी तो मैंने गलती से अपना प्रोटीन शेक मैट के ऊपर गिरा दिया था और उसके कुछ दाग मैट के ऊपर ही रह गए थे, लेकिन अब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो यहाँ पर कोई भी दाग नहीं है। और फिर मोकोतो का ध्यान इस बात पर भी जाता है कि गर्ल्स लॉकर रूम के अंदर एक बिकिनी गर्ल का पोस्टर है और ऊपर से बॉयज लॉकर रूम के अंदर एक बॉयज बैंड का पोस्टर है, और ये दोनों ही पोस्टर ऑपोजिट लॉकर रूम में होने चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर सेले भी इस बात को बताती है कि जब वो पिछली रात फुजिसाकी से मिली थी तो उसके हाथ में एक बैग था और उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसे कहीं पर तो जल्द ही जाना है। तभी यहाँ पर तगामी कहता है कि जरूर ये काम किसी साइको किलर का है, और उस किलर के बारे में न्यूज में भी बताया गया था। जिसके बाद तगामी बताता है कि लाइब्रेरी के अंदर मैंने काफी सारे पुलिस डॉक्यूमेंट को ढूंढा है जिसके अंदर उस साइको किलर के जितने भी कारनामे हैं उनके बारे में लिखा गया है। जिसके बाद मोकोतो कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये डॉक्यूमेंट सही है, तो तगामी कहता है कि मुझे पता है कि ये डॉक्यूमेंट सही होगा क्योंकि ऐसे ही डॉक्यूमेंट मेरे घर की लाइब्रेरी में भी पड़े हुए हैं। जिसके बाद जब मोकोतो यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को देखता है तो वो यहाँ पर देखता है कि उस सीरियल किलर ने काफी सारे क्राइम किए हैं, और यहाँ पर क्राइम करने के बाद वो लिखता है कि ब्लड फीवर। तो तगामी कहता है कि तुमने इस चीज को नोटिस किया होगा कि ये क्रिमिनल सिर्फ
लड़कों की ही जान लेता है और इसका प्राइमरी वेपन सीजर है। और यहाँ पर इन सारे क्राइम्स को स्टडी कर लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिमिनल है उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। तभी यहाँ पर असाहिमा आती है और वो बताने लगती है कि फुकागो ने यहाँ पर अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया है और सिर्फ वो यहाँ पर तगामी से बात करेगी। और फिर जब यहाँ पर तगामी उसके गेट के सामने आता है तो फुकागो यहाँ पर उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मैं अब अपना प्रॉमिस और नहीं निभा सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि वो साइकोपैथ सभी की जान ले ले। और इतना बोलने के बाद फुकागो यहाँ पर अपना डोर बंद कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर मोनोकुमा सभी स्टूडेंट्स को ट्रायल के लिए बुलाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि आखिर खूनी कौन है? हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने थॉट्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।